हाँ। पहले के ज़माने में हाँ। दिवाली पर लोग दिए जलाकर रोशनी किया करते थे पूरे घर में, और अब देखते हैं तो लोग कैंडल भी जलाते हैं, और कुछ कुछ के घर में सिर्फ कैंडल से ही रोशनी की जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है और बहुत बड़ी गलती है जब हम कैंडल जलाते हैं। पहले के ज़माने में दीपक जले थे, मिट्टी के दिए जलाए जाते थे और मिट्टी के दिए जला के रोशन किया जाता था घर महालक्ष्मी को बुलाने के लिए। अब मैं देखती हूँ कि कई लोग टी लाइट कैंडल्स और कैंडल्स जलाते हैं। अंतर ये है कि मिट्टी के दीपक में, मिट्टी में देवी का वास होता है और कैंडल्स जो होती हैं वो आर्टिफिशियल वैक्स से बनती हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से बनती हैं। तो उससे जो होता है उससे लोअर एंटिटीज इन्वोक होती हैं। अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी बुलानी है तो सिर्फ मिट्टी के दीपक जलाने हैं, कैंडल्स नहीं जलानी है। मैं आजकल देखती हूँ लोग एंजल हीलिंग करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और बोलते हैं कि सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, एंजल्स आपके काम फटाफट कर देंगे। एंजल्स बोलने या भगवान के दूत बोलने दोनों एक ही चीज़ है। ये संदेश वाहक है भगवान तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब आप खुद महालक्ष्मी के मंदिर में जाके उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं तो आपको एंजल्स की वो संदेश वाहक की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद शिव मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय करके शिव तक पहुंच सकते हैं तो आपको संदेश वाहक की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताती हूँ। कई लोग जब एंजल हीलिंग करवाते हैं या तो वो खुद शिव तक नहीं पहुंचे हैं, वो उनका खुद का स्टैंडर्ड अभी कहाँ तक है, संदेश वाहक तक, तो वो आपसे एंजल हीलिंग करवाते हैं। एंजल्स होते हैं और बिल्कुल होते हैं, भगवान के दूत होते हैं जो आपके संदेश उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप कैंडल्स जलाते हैं तो कुछ लोअर एंटिटीज होती हैं जो कैंडल की खुशबू से, उस वैक्स की वजह से इन्वोक हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता जिनसे आप मांग रहे हैं वो लिटरली एंजल से मांगा है या लोअर एंटिटीज से मांगा है। आपको नहीं पता, ना तो आप उन्हें देख पाते हैं ना आप उन्हें सुन पाते हैं। और कई बार ध्यान रखिए, इमीडिएटली जो आपको रिजल्ट देता है वो लोअर एंटिटीज देती हैं, जिससे आप उनमें यकीन कर सकें, जिससे आप बार बार वो रिचुअल कर सकें। हम सबको पता है जिंदगी में शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि आपने एंजल हीलिंग करी और फटाफट रिजल्ट मिल गए? सदियों लग जाते हैं, साधनाएं लगती हैं, मंत्रा जाप लगते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरा एक स्टाफ आया था भोला नाम का, 2.5 साल से भोला 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 नाम लेके भोलेनाथ 2-2.5 साल बाद आए हैं और तब मैं यज्ञ कर पाई हूँ। तो देव शक्ति, देव देवी देवता हमारे सनातन धर्म के आपको कभी भी शॉर्टकट रिजल्ट्स देंगे ही ना ही हमारे सनातन में कोई शॉर्टकट रास्ता है। तो अगर आप शॉर्टकट के लिए जा रहे हैं, उसके लिए एंजल हीलिंग्स करवा रहे हैं और आप कैंडल जगा के एंजल से काम करवा रहे हैं, आपको नहीं पता काम एंजल्स कर रहे हैं क्या लोअर एंटिटीज कर रहे हैं। आजकल हम लोग दिवाली पे कैंडल्स जलाते हैं, कभी मत जलाइए। कब कोई लोअर एंटिटीज इन्वोक हो जाएगी और आपका नुकसान कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक वक्त ऐसा था कि मैंने ये काम किया था और सब कुछ छीन लिया था। और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी कि जब आप एंजल्स इन्वोक करते हो उनके साथ और कौन कौन सी शक्तियां इन्वोक होती हैं और वो पहले आपको देती हैं और बाद में छीन लेती हैं। एंजल्स या लोअर एंटिटीज हमेशा आपसे एक्सचेंज में काम करती है, जबकि हमारे सनातन के देवी देवता कभी भी आपसे एक्सचेंज में कुछ नहीं मांगते, बस भक्ति और शक्ति कहते हैं सही रास्ते पे चलो, सत्संग करो, आपको सब मिलता जाएगा। तो एक बार ना नंबर रूट पकड़े, शॉर्टकट नहीं पकड़े, वरना बहुत नुकसान होते हैं। इस दिवाली आप सिर्फ मिट्टी के दिए जलाएं, प्लीज कैंडल्स नहीं जलाएं, है ना। कैंडल्स अलग अलग शक्तियों को इन्वोक कर लेता है, इनमें से कोई ऐसी शक्ति होती है जो आपका नुकसान कर जाएगी। और मिट्टी में देवी देवता का वास होता है। बहुत सारी चीजें इस मिट्टी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे आने वाले वेबिनार में। लक्ष्मी की बातें लक्ष्मियों के साथ, किस तरह से आप अपने सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को जागृत कर सकते हैं, अपने घर में माँ लक्ष्मी बुला सकते हैं। मैं देखती हूँ बाहर के जो कोचेस हैं, है ना, टोनी रॉबिन्स का अगर मैं नाम लूँ तो वो भी अपने सेमिनार में अंत में तो सरस्वती मंत्र, गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय ही करवाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सनातन। लेकिन कई कोचेस जो हैं वो एंजल, वो बोलते हैं वेल्थ वेबिनार है, आइए हम आपको मनी मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं और फिर कहते हैं लक्ष्मी जल्दी घर आ जाएंगी।
तो उन्हें ही नहीं पता वो कितनी नाव में पैर रख के चल रहे हैं। वो एक तरफ लक्ष्मी को याद करते हैं, एक तरफ बोलते हैं विष्णु शंख बजाएंगे, कृष्ण की बांसुरी बजाएंगे, और काम एंजल से करवाते। तो एंजल्स काम कर रहे हैं या कृष्ण की बांसुरी और विष्णु का शंख काम कर रहे हैं? आप खुद सोच लीजिए। सनातन की शक्ति, अपने सनातन की शक्ति को पहचानिए, माँ लक्ष्मी का आह्वान कीजिए, मिट्टी के दिए